Hello dear students, I welcome you all in my channel. My name is Ravikant Soni and students, we are doing our chapter number 4 of class 10 quadratic equation. Okay, so in our previous video we have seen that we have done the questions of exercise 4.1 of NCERT textbook of the sentence wise question. Sentence के जो problem थे वो अपन ने solve किए थे. आज अपन आगे जाएंगे, आगे मतलब एक्सरसाइज 4.2 में, और वहाँ की जो वर्ड प्रॉब्लम है वो अपन उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो लेट्स आइए चलिए स्टार्ट करते हैं. एनसीईआरटी का है ये, एंड जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, जो मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूँ, प्लीज़ आप उसको अपने दिमाग में रखिए. अगर आप उसको अपने दिमाग में रखेंगे तो कोई भी बुक हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, यू आर ईजिली गोइंग टू कन्वर्ट द स्टेटमेंट इनटू एन इक्वेशन. आप उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखते हैं. एक्सरसाइज 4.3 में, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3, द क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट फाइंड टू नंबर्स. ठीक है, फाइंड टू नंबर्स. एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो अदर स्टूडेंट्स हैं जो सीबीएसई में नहीं है वो भी आप इस वीडियो को देखिए. इसमें ऐसा नहीं है बच्चों कि मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी का ही बता रहा हूँ. इस पे से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको आपके सिलेबस में भी मिलेंगे, एज इट इज़ मिलेंगे. ठीक है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया कहीं ना कहीं कोई ना कोई बोर्ड एक दूसरे को फॉलो करते हैं, और ज़्यादातर बोर्ड क्या करते हैं, सीबीएसई को ही फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी को. तो इस पे जो क्वेश्चंस है वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक पे भी मिलेंगे. तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये तो आप सर हमको एनसीईआरटी का पढ़ा रहे हैं, हमारे तो कोई काम का नहीं है. आपके काम का है. आप जब सीखोगे, आप एक बार जब सीख जाओगे कि कैसे आप वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे, तो क्वेश्चन कैसे भी आए आप कर लोगे. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182. आपको दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसका जो सम होगा वो 27 है और जिसका जो प्रोडक्ट होगा वो 182 है. क्या आपको दो नंबर पता है? नहीं पता. सो बच्चों, जब अपन को नंबर्स नहीं पता हो, जब आपको सम दिए रहेगा तो आपको क्या करना है, लेट अ नंबर बी एक्स, लेट वन नंबर बी, फर्स्ट नंबर को तो अपन एक्स ले लेंगे. तो क्या सेकेंड नंबर को आप वाई लोगे? नहीं ले सकते. क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है कितने वेरिएबल्स होते हैं, ओनली वन. अगर आपने एक्स ले लिया तो सेकेंड फॉर्म में भी आपका एक्स ही आएगा. तो अगर फर्स्ट नंबर आपने यहाँ पे x ले लिया और आपको ये वाला नंबर फाइंड आउट करना है, तो ये वाला नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x को इस साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा. बताइए येस और नो? यस. फिर से देखिए, ये आपके पास दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स का जो सम है ये आपके पास 27 है. वो दो नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, एनी नंबर कैन बी. अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक नंबर कंसिडर कर लेता हूँ 10, तो दूसरा नंबर, अब तो ये ईजी हो गया ना, आप उसको डायरेक्टली बोल सकते हो 17. ठीक है, 17 आप बोल दो कि डायरेक्ट, क्योंकि आपको प्लस माइनस करने आता है. लेकिन अगर मैं यहाँ पे x ले लिया तो यहाँ पे ये जो सेकेंड नंबर आएगा, ये जो सेकेंड नंबर आएगा, इसके लिए आपको पता है आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर को टोटल में से क्या करना पड़ता है, माइनस. तो जो आपका सेकेंड नंबर होगा ये आपका क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स होगा ना. तो आपका जो आपका सेकेंड नंबर हो गया वो आपका क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स. अब अपन क्रॉस चेक भी कर लेते हैं. क्रॉस चेक मतलब आपको बोल के रखा द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 27. तो आप दोनों को ऐड करके देख लीजिए वेदर इट इज कमिंग 27 और नॉट. तो ये हो जाएगा x प्लस 27 माइनस एक्स. तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया. सो व्हाट इज लेफ्ट, 27 इज लेफ्ट. मतलब अपना आंसर सही है. अगर आप इसको ऐसे लिखते, मान लीजिए यू हैव रिटन एज x माइनस 27. देखो बड़े नंबर से ही माइनस होगा. बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे, 27. मान लीजिए आपने x माइनस 27 कर दिया, हो जाता है कभी कभी. तो आपको क्रॉस चेक करो आप. अब जब तो आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या आपको 27 मिलेगा? आपको 27 नहीं मिला. आपको क्या मिला, 2x माइनस 27. और मिलना क्या चाहिए, 27. तो क्या ये आपका ये जो एक इक्वेशन बना है वो सही है? नहीं, सरासर गलत है. ठीक है, सो जब कभी आप ऐसा करें तो प्लीज़ आप एक बार क्रॉस चेक करके भी देख लीजिए. ठीक है, सो वन नंबर इज x, सेकेंड नंबर है, क्योंकि सम बोल रहा है, दो नंबर को जोड़ोगे तो बड़ा नंबर बनेगा. देखो दो चीज़ को आप जोड़ोगे तो एक बड़ी चीज़ बनेगी. अब उस पर से अगर एक चीज़ आपको पता है तो दूसरी चीज़ को आप क्या करोगे, बड़ी चीज़ में से वो चीज़ आप माइनस कर दोगे तो आपको सेकेंड चीज़ मिल जाएगी. ठीक है, बस वही है ये. समझ में आ गया? ठीक है.
तो आपके पास ये दो नंबर्स हो गए। अब आपको पता है इनका जो प्रोडक्ट है x, आप देखो फिर से कह रहा हूँ मैं आपको, अगर आप x इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स 182 लिख रहे हो तो ये सरासर गलत है। क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि x सिर्फ 27 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने आपको बोला है कि जब कभी आपके पास दो टर्म्स आएंगे आप हमेशा क्या अप्लाई करोगे, बोलो, ऑलवेज यू हैव टू अप्लाई द ब्रैकेट। तो आपने ब्रैकेट अप्लाई कर दिया तो ये आपका हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ये 182 राइट हैंड साइड है, बेचारा घर के बाहर है, उसको घर के अंदर ले आओ तो ये आपका हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर कैसा है, माइनस है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, ये घर के बाहर था तो प्लस था, घर के अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, साइन चेंज हो जाता है, इज इक्वल टू 182। अब आप मुझे बताओ, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसको दोनों से सॉल्व कर दूंगा, वन इज़ द फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकेंड इज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अगर मैं फैक्टराइजेशन मेथड करूंगा तो मैं जब इसको कंपेयर किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ए की वैल्यू क्या आई -1, बी की वैल्यू क्या आई 27 और सी की वैल्यू क्या आई -182। आपको पता है जब आप क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन करते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ए इंटू सी। तो जब आपने ए इंटू सी किया तो ये ए भी माइनस है, सी भी माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस, तो ए इंटू सी आपका कितना हो जाएगा 182। अब प्रोडक्ट 182 है, मिडिल टर्म क्या है 27। अब ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, प्लस में नंबर आएगा 182 आएगा, और जब आप उनको ऐड करोगे तो आपका प्लस 27 आएगा। बता सकते हो? नहीं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, दैट वी हैव टू फाइंड आउट डू द प्राइम फैक्टराइजेशन। किसका? 182 का। तो आइए 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं अपन यहाँ पे। तो जब आप 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 91, अगेन 91 आ गया तो ये आपका हो जाएगा 17, 17 कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स, सॉरी 13 कितनी बार जाएगा 7 टाइम्स जाएगा, फिर ये हो जाएगा 7 और ये आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो आपका जो 182 हुआ, ये क्या हो गया 2 इंटू 13 इंटू 7। अब आपको दो नंबर्स, ये 3 नंबर है आपके पास, 3 नंबर कौन से, 2, 13 और 7, इनको आपको 2 नंबर्स में कन्वर्ट करना है, जिसको आप जोड़ोगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, कहाँ गया आपका इक्वेशन, 27 आना चाहिए। तो मान लीजिए आपने ये दोनों को ले लिया तो 2 इंटू 13 कितना हो जाएगा 26, तो 26 और 7 क्या 27 दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो ये मैचिंग पेयर तो हुआ नहीं। ठीक है, अब अपन 13 इंटू 7 ले लिए तो 13 7 से कितना होता है 91, ये तो सरासर नहीं होगा कि पहले ही 91 हो गया। अब मैं 2 और 7 ले लिया, 2 और 7 मतलब 14, बचा क्या 13, अब ये आपका आंसर आ गया, हो गया। इजी था ना, बहुत ही ईजी है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 27 को ब्रेक करेंगे 14x प्लस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है फर्स्ट टू टर्म्स में, आप बोलोगे x, सो इट विल बी माइनस एक्स प्लस 14। अब देखो ये दोनों टर्म्स में भी आपके पास माइनस एक्स प्लस 14 ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x के साथ क्या है 13 है, प्लस का कि माइनस का वो साइन भी देखना है, क्या कौन सा है, यहाँ पे प्लस का है, ये क्या है प्लस, यही क्या है माइनस, तो यहाँ पे भी आपको क्या आना चाहिए प्लस आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए माइनस आना चाहिए। तो आप क्या करोगे माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे, x का कोफिशिएंट कितना है 1, x का कोफिशिएंट कितना 13, तो कॉमन क्या आएगा 13, x प्लस 14 इक्वल टू 0। ये आपके पास हो जाएगा माइनस एक्स, सॉरी माइनस एक्स, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होते हैं प्लस, तो हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 14 और ये आपके पास हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। सो आप लिखोगे माइनस एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। तो ये माइनस एक्स है, x की वैल्यू नेगेटिव होती है, x वेरिएबल खुद में कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको आप प्लस करोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 14, ये चलेगा। लेकिन आप माइनस एक्स इज इक्वल टू 14 लिखोगे, ये नहीं चलेगा, वेरिएबल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, नाउ सेकेंड इज x माइनस 13 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 13। ये दो नंबर्स हैं 14 और 13, जिनको सम करोगे तो 27 आ रहा है, प्रोडक्ट करोगे तो 182 आ रहा है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम है, इसी के ऊपर बेस है, आपको बोल के रखा है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 182 और डिफरेंस दोनों का 1 है। तो डिफरेंस देखो बच्चों, 14 और 13 का डिफरेंस बताओ कितना होता है, 1 होता है। तो ये सेकेंड वाला क्वेश्चन जो होगा, जो आपके जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो सेम यही आएगा। देखो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है, तो आप एक नंबर को पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है तो माइनस नहीं लेंगे, तो एक हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, इसका होल स्क्वायर करोगे, स्क्वायर का जो सम है
सम ऑफ हुज स्क्वायर, स्क्वायर करोगे फिर उसको सम करोगे तो आपका आ जाएगा 365 इज इक्वल टू 365। तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी, कौन सी लगेगी, ए प्लस बी होल स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बेचारा घर के बाहर है तो इसको क्या करेंगे, घर के अंदर लेके आएंगे। माइनस 365 इक्वल टू 0। एक्स और एक्स कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 2x, 1 माइनस 365 तो माइनस 364। अब देखो ये आपका इक्वेशन आ गया, और ये जो इक्वेशन है ये इवन के है कि नहीं है, देखो 2 2 364 ऑल आर इवन टर्म्स, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो अगर हो रहा है इक्वेशन तो किससे, 2 से, डिवाइड द इक्वेशन बाय 2, छोटा करना है, डिवाइड बाय 2 द इक्वेशन। अब अगर आप यहाँ पे 2 पे सर्किल कर दिया मतलब ये सेकंड इक्वेशन हो गया, 2 से डिवाइड नहीं हुआ, इट इज मीनिंग द सेकंड इक्वेशन, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाय 2 द इक्वेशन। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1a2 इक्वल टू 0, वाई 182 आ गया। प्रोडक्ट माइनस में है, बीच वाला आपका प्लस में है। अब जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ उसको ध्यान से देखो और अपने बुक में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। वो चीज़ ये है, आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो। देखो जब अपन फैक्टराइजेशन करते हैं, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द फैक्टराइजेशन, तो आपको क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स करना पड़ता है और एक आपका मिडिल टर्म होता है। तो जब अपन प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट या तो प्लस आएगा या तो क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। बी आपका या तो प्लस आएगा या तो आपका क्या आता है, माइनस, ये दो कंडीशन तो होती है, ठीक है। अब इस दो कंडीशन से आपकी 4 कंडीशन बनती है, वो 4 कंडीशन कौन सी है, अब आप इसको कर लोगे, आप लोग इसको आप प्लीज़ कर लेना, ठीक है। जो 4 कंडीशन इस पर बनती है वो ये है, देखो इस पे मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोडक्ट आपका प्लस है, या तो प्रोडक्ट आपका प्लस आएगा या तो क्या आएगा, माइनस आएगा, या तो आपका मिडिल टर्म प्लस आएगा या क्या आएगा, माइनस आएगा, कुछ और इसके तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। वेन एवर अवर प्रोडक्ट इज प्लस, तो बच्चों 2 कंडीशन होती है, वो जो नंबर्स होंगे, मतलब मैं इसको नंबर्स लिख रहा हूँ ए और बी, या तो वो दोनों प्लस होंगे या तो वो दोनों माइनस होंगे, तभी तो आपको जब प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि प्लस इंटू प्लस भी क्या होता है, प्लस, माइनस इंटू माइनस भी क्या होता है, प्लस, ठीक है। अगर आपका माइनस आया तो हो सकता है कि आपका एक नंबर प्लस हो और एक नंबर क्या हो, माइनस हो, या हो सकता है कि आपका माइनस हो या प्लस हो। अब मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ वो भी समझ लो। प्रोडक्ट माइनस है मतलब दोनों में से एक नंबर क्या होगा, माइनस। अब वो माइनस कौन सा नंबर होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा बी पे, सॉरी, तो इसको अपन पी और क्यू, एम और एन ले लेते हैं। बी मतलब मिडिल पे डिपेंड करेगा। अगर मिडिल वाला नंबर आपका प्लस है, आपका मिडिल वाला नंबर अगर प्लस है तो m इज ग्रेटर टू n हो जाएगा, मतलब m जो होगा, बड़ा नंबर जो होगा वो प्लस होगा, छोटा नंबर क्या होगा, माइनस। अगर मिडिल वाला नंबर आपका नेगेटिव है तो बड़ा वाला नंबर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, मतलब जो बड़ा नंबर है वो माइनस में हो जाएगा और छोटा नंबर जो है वो प्लस में हो जाएगा। मतलब जो आपका m जो यहाँ पे m प्लस में है, यहाँ पे m माइनस में, यहाँ पे m माइनस हो जाएगा, ये m हो जाएगा, ठीक है, समझ गए हम। m इज़ ग्रेटर देन n, मतलब m यहाँ पे m जो होगा वो बड़ा नंबर होगा, लेकिन बड़ा नंबर होगा तो कौन सा साइन होगा, माइनस का। n होगा वो छोटा होगा लेकिन कौन सा साइन होगा, प्लस का, क्योंकि एक प्लस होगा एक माइनस होगा तभी तो आपका प्रोडक्ट माइनस होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर आपका मिडिल टर्म प्लस है तो आपको यही वाली कंडीशन यूज़ करनी है, और मिडिल टर्म अगर माइनस है तो ये वाली यूज़ करनी है। माइनस मतलब दोनों माइनस होंगे तभी तो आप जोड़ोगे तो माइनस होगा, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस। प्रोडक्ट दोनों में प्लस होगा, सेम साइन में सेम, देखो जब प्रोडक्ट होगा प्लस होंगे तो दोनों सेम साइन होंगे, और जब माइनस होगा तो दोनों अपोजिट साइन होंगे। अब कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा वो कौन डिपेंड करेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द बी। सो आई होप ये आप लिख लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, इसको आप याद रखो, क्योंकि फैक्टराइजेशन में यही है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि
एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस, द हाइपोटेनस इज 13, फाइंड द अदर टू साइड्स। अब आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बोल के रखा है, तो मान लेते हैं ये ए बी सी, ये एल्टीट्यूड हो गया, ये बेस हो गया, तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस की वैल्यू आपको गिवन है 13। अब यहाँ पे रिलेशन दे के रखा है, किसके बीच में, क्वेश्चन पढ़ो, एल्टीट्यूड और बेस के बीच में। एल्टीट्यूड क्या बोल रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज, इसका मतलब मैं क्या बताया था आपको, इक्वल टू, फिर आगे क्या है 7 लेस देन, लेस का मतलब क्या होता है, लेस का मतलब होता है कम, कम मतलब माइनस, 7 लेस, किससे लेस, बेस से। तो एल्टीट्यूड इज 7 लेस देन इट्स बेस। अब यहाँ पे रिलेशन एल्टीट्यूड और बेस का है, तो अब देखो जो माइनस हो रहा है जो प्लस हो रहा है उसको आप x ले लोगे, तो मैं बेस को क्या ले लूँगा, लेट द बेस इज हाउ मच x, लेट द बेस इज इक्वल टू हाउ मच x सेंटीमीटर। तो ये आपके पास हो जाएगा x माइनस 7, क्या, एल्टीट्यूड, आपके पास एल्टीट्यूड आ गया x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत ही ईजी है, आपको एरिया तो नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है, साइड। तो जब आपको साइड निकालनी होती है तो आपको पता है आपको क्या यूज़ करना है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज 13 स्क्वायर, AB स्क्वायर इज x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर। ये बेचारा घर के बाहर है, इसको घर के अंदर लेके आओ, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। अब आप देखो कि सारे टर्म्स जो होंगे वो आपके इवन हो जाएंगे, माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0, ऑल आर डिविजिबल बाई 2 और नॉट, डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब ऐसे कौन से दो नंबर हैं, अब देखो प्रोडक्ट भी नेगेटिव है, मिडिल टर्म भी क्या है, नेगेटिव, मतलब बड़ा वाला नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो 7 होता है, यस यू आर राइट, बहुत ही अच्छा सोचे हो। अब जो लोग नहीं सोच पाए उनके लिए बता रहा हूँ 60। अब आप देखो कि 60 किसके किसके में आता है, 1 इंटू 60 60, क्या दोनों का डिफरेंस 7 है, नहीं है, ये नहीं लेंगे। फिर क्या होता है 2 इंटू 30, दोनों का डिफरेंस 7 है, नहीं है। फिर क्या होता है 4 इंटू 15, दोनों का डिफरेंस 7 है, नहीं है। फिर क्या होता है आपका 10 3 जा कितना होता है 10 6 जा कितना होता है 60, क्या दोनों का डिफरेंस 7 है, नहीं है। फिर क्या होता है 12 इंटू 5, 12 5 जा 60, दोनों का डिफरेंस 7 है, यस ये आपका आंसर आ गया। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x, माइनस 12 क्यों लिए, क्योंकि आपका मिडिल टर्म क्या है, नेगेटिव है, तो बड़ा नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा, छोटा नंबर क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ओके नाउ अपना लास्ट क्वेश्चन है इसका। सो द लास्ट क्वेश्चन इज, आपका जो ये लास्ट क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है, और कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ पॉटरी बनाती है एक दिन में। अब वो पॉटरी आपको पता है कितने दिन बनाई, नहीं, सो अपन क्या ले लेंगे, x, लेट द पॉटरी इन अ डे इज x, सिक्स्थ सॉरी, लेट द पॉटरी इन अ डे इज इक्वल टू x, बिकॉज वी डोंट नो कि कितना हुआ, तो ये आपका x हो गया। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डेट दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, इसका मतलब हो गया इक्वल टू, फिर आपको बोल के रखा 3 मोर देन मतलब प्लस 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन ऑन दैट डे। सो कितना प्रोड्यूस हुआ 2x, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2x। तो 2x प्लस 3 आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। किसका कॉस्ट आएगा, ईच आर्टिकल का कॉस्ट होगा। एक दिन में कितनी पॉटरी बनी, x बनी, तो अगर x बन रही है तो एक का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी तो होगा। तो वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। और टोटल जो आपका अमाउंट है, टोटल अमाउंट इज गिवन टू यू, कितना, x 90 रुपीज़। तो एक दिन में अपन ने कितना बनाया, x बनाया, और एक का कितना होगा, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। और टोटल जो अमाउंट है वो कितना है, 90 है।
तो आप देखो कितना बनाए, इतना बनाए, x बनाए, एक का अमाउंट इतना आया। तो जब आप इसको कंबाइन करोगे तो आपको ये टोटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि ये जो पोल्ट्री है ये आपने कितना बनाया? एक दिन में। तो एक दिन की टोटल कितनी हुई? x हुई ना। और एक का जो कॉस्ट है वो कितना है? 2x + 3 रुपीज़। अब आपको पता है कि अगर एक चॉकलेट 5 में आती है तो 10 चॉकलेट्स कितनी की आएंगी? 50 की आएंगी। तो बात वही है, ये जो 50 है वो यहाँ पे 90 है। 90 = x, 2x + 3। अब इसको आप ओपन करोगे तो 90 = 2x² + 3x। ये बेचारा वापस घर के बाहर हो गया, घर के अंदर लाओ तो हो जाएगा 2x² + 3x - 90 = 0। नाउ यू कैन डू द फैक्टराइजेशन। आपको जैसा सूटेबल लगे आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर से देख लो। नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स दैट वाज प्रोड्यूस ऑन दैट डे इज x, बिकॉज वी डोंट नो। 90 है ना, ओके ठीक है। एक दिन में अपनी x बनी। अब अगर एक दिन में x बनती है तो एक बनने का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रहेगा, वो कितना रहेगा? 3 more than twice the number of article produced on that day। तो twice the number of article produced on that day plus 3। when you will multiply both of them each into total, तो आपको टोटल अमाउंट मिलेगा। टोटल अमाउंट इज हाउ मच? 90। सॉल्व कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द क्लास एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe the channel. That's all for today. If you have any doubt, so you can write in the comment section. Bye bye, see you later, and do solve the questions properly. Bye bye.